एक ऐसा लोकसभा का प्रत्याशी जो संघर्ष कर रहा था चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनके पिता की सदमे में मौत हो गई और विधानसभा चुनाव में बहुत ही मामूली अंतरों से उनकी हार हुई। पूरे क्षेत्र में लग रहा था कि इस बार उनकी जीत पक्की होगी, लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 3-4 महीने के बाद में उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है और बीजेपी के उम्मीदवार को वह तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संजना जाटव की। संजना जाटव पढ़ी लिखी हैं, बीए एलएलबी किया हुआ है और जमीनी मुद्दों को वो जानती हैं और वो जानती हैं कि गांव देहात और क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर विकास कार्य करवाना है। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और सबसे बड़ी बात है कि सबसे कम उम्र की इस बार का रिकॉर्ड तोड़ा है। मात्र 26 साल की उम्र में वह सांसद बनी है। भरतपुर से आरक्षित सीट है। पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में वो जब वो लोकसभा क्षेत्र में घूमती हैं, लोगों से बात करती हैं, पत्रकारों से बात करती हैं, तो तमाम मुद्दों पर वह अपनी बेबाकी रखती हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि संसद में जब सत्र चलेगा तो वह वहां की समस्याओं को किस तरह से उठाएंगी और किस तरह से वह बेबाक अंदाज में वहां के जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाकर लोगों के बीच में जगह बनाएंगी। जी हां, मैंने आपसे कहा कि मैं बात कर रहा हूं संजना जाटव की। संजना जाटव जो कि भरतपुर के वेर विधानसभा के गांव की रहने वाली, 2016 में अलवर के भरतपुर से निकट खेड़ले के पास समूची गांव में उनका कप्तान सिंह जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है, उनसे उनकी शादी होती है। उसके बाद में कप्तान सिंह जो सकारात्मक है, उनका पूरा परिवार महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ये तमाम बातें संजना जाटव कह चुकी है, तमाम वीडियोस में, तमाम इंटरव्यूज में कह चुकी है कि मैं तो एक कोरा कागज थी। मुझे जब मैं समूची पहुंची तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ससुराल आई हूं, मुझे लगा कि मैं ही अपने परिवार में हूं। वे अपनी सास के बारे में भी कहती हैं कि मेरी सास बहुत ही मुझे मेरा ख्याल रखती है और वहीं सास भी कहती है कि संजना जाटव मुझसे कोई काम भी नहीं कराने देती है। अब वो सांसद बन गई हैं, दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में पूरा ख्याल मैं यहाँ का ख्याल मैं रखूंगी, दिल्ली में वो पूरे देश का ख्याल रखेंगी और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का भी वो ख्याल रखेंगी। जी हाँ, संजना जाटव बीए एलएलबी और इस बार सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी। कांग्रेस ने जहां कठुमर विधानसभा में उनको टिकट दिया, मामूली अंतरों से 409 वोट से वो चुनाव हारी। हार के बाद में पूरे इलाके में एक तरह से सहानुभूति की लहर थी, भावनात्मक लहर थी और उस लहर के बुनियाद पर कांग्रेस ने उन्हें कभी हारा हुआ महसूस नहीं होने दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा हुआ, उनकी हार से उनके पिता संजना जाटव के पिता का देहांत हो गया। आप सोचिए कि एक बेटी के पिता का देहांत हो जाना और उसके बाद फिर दोबारा से खड़े होना और उसके बाद लोकसभा का टिकट लेना और लोकसभा के बाद में पूरे क्षेत्र में घूमना। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में जहां 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन क्षेत्रों में घूमना और लोगों से जनसंपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये बड़ा सबसे बड़ी बात है कि जिसका पिता का तकरीबन 3-4 महीने पहले देहांत हो जाए और उसकी बेटी फिर दोबारा से खड़ी होती है कि मैं यहां से खड़े होंगे और जो परंपरागत तौर पर भरतपुर सीट लगभग बीजेपी की मानी जा रही थी, रामस्वरूप कोली जहां 2004 से 9 तक वो सांसद रहे, उससे पहले रंजीता कोली रही, तो उन्हें इस बार काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि कांग्रेस जो इस बार चुनाव लड़ रही है वो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, आरक्षण के लिए, आपके बुनियादी सवालों के लिए लड़ रही है। तो उस पे जनता ने टूटकर उन पर सपोर्ट किया और अंतगत हुआ जब 4 जून को वोट का चुनाव का परिणाम आया तो संजना जाटव भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत गई। ये खुशी का ही पल था कि जब वो अपने समर्थकों के बीच में नाच रही थी, डांस कर रही थी। उनका ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वो वाकई लग रहा था कि एक गुड़िया, यानी कि एक मासूम सी गुड़िया जब किसी उपलब्धि को ग्रहण करती है तो उनके चेहरे पर इस तरह की खुशी अपने आप में इजहार हो जाती है।
हम चाहते हैं कि संजना जाटव इसी तरह से साफ गोई से इलाके की समस्याओं को सुने, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। वो कह चुकी है कि मैं अब सांसद बन गई हूं, मैं किसी भी पर्टिकुलर जाति विशेष से नहीं हूं, मैं अब सांसद हूं तो सभी की सांसद हूं। जो समस्याएं है, पानी की समस्या है उस इलाके में, खारे पानी की समस्या है, पानी नहीं है कई इलाकों में, जहां मूलभूत शिक्षा का वहां पर बड़े सेंटर्स नहीं है, लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, वहां रोजगार की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो संजना जाटव कह चुकी हैं। और ERCP जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक बड़ी योजना है, जिससे कि वो अपने इलाके में, भरतपुर इलाके के साथ साथ और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर ERCP योजना को वहां पर क्रियान्वित करवाए, जिससे कि वहां भरतपुर में लोगों को पेयजल की और सुविधा हो सके और साथ साथ खेती के लिए भी पानी मिल सके। तो संजना जाटव एक बहुत ही कम उम्र की, उनका संसद में पहुंचना, और अब वो इंतजार रहेगा कि लोकसभा में वो कितने अंदाज में किस बेहतर तरीके से सवालों को रखती हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र का होना सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अभी उन्हें अनुभव नहीं है, राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव नहीं है। अभी तकरीबन 2.5 साल पहले वो जिला परिषद सदस्य बनी, और मैंने ही अलवर में जब वो विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के लिए दावेदारी कर रही थी कांग्रेस से, तो अलवर के सर्किट हाउस में मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने तमाम सवाल उनसे किए थे। मैंने उनसे सवाल पूछे, सुरक्षा के ऊपर पूछा, जातीय हिंसा पर मैंने उनसे बात पूछी थी, मैंने विकास के बारे में उनसे पूछा, और उन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखा। उस समय पूरे दिन भर वो प्रचार कर रही थी, प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि जब एक नेता, जब जन नेता बनता है तो वह खाने पीने का वो सुध सब खो देता है। उनके चेहरे से, उनके शरीर से लग रहा था कि वो सुबह से भूखी थी, लेकिन उनके अंदर एक साहस था, एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे जब टिकट मिलेगा और मैं जब चुनाव लड़ूंगी तो मैं एक ऐसा नेता बनने की ओर अग्रसर होंगे जिससे कि मैं लोगों को जो भूखे प्यासे हैं, मजलूम हैं, उनको 2 जून की रोटी दे सकूं, उनको अच्छे आवास दे सकूं, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को वहां पे मैं लागू करवा सकूं। लेकिन बहरहाल विधानसभा उपचुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें हारा हुआ महसूस नहीं होने दिया, और अंततः कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया लोकसभा का। आप सोचें कि 4 बार के विधायक बाबूलाल बैरवा अपने आप में एक वहां के पर्याय बन चुके थे विधायक के तौर पर कांग्रेस के। अगर टिकट मिलेगा तो बाबूलाल बैरवा को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया। संजना जाटव को, जो मात्र 26 साल की थी, उससे भी कम उम्र की थी उस समय, तो शायद उनको टिकट दिया विधानसभा का, और मात्र 409 वोटों से वो चुनाव हार गई। अब सोचे, 409 वोट बहुत मामूली अंतर होता है, लेकिन लोकसभा का टिकट जब उन्हें मिला, उन्होंने तमाम जो खामियां थी, जो भी चुनावी रणनीतियां या प्रचार प्रसार की खामियां थी, या एक एक वोट की कीमत जो होती है, उसको पूरा किया उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं जानती हूं कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। जब मैं 409 वोट से हारी तो मुझे लगा कि मेरे राजनीतिक करियर यही समाप्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, खासतौर पे भरतपुर के विश्वेंद्र ने, अशोक गहलोत जी ने, अलवर के जितेंद्र सिंह ने, या सचिन पायलट ने, या तमाम जो और भी बड़े नेता थे, गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, ये तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के थे, उन्होंने पैरवी करी, और उस पैरवी के बुनियाद पे लोकसभा का उन्हें टिकट मिलता है। और टिकट के बाद में वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगी रही, डटी रही। जिनके 2 छोटे बच्चे, आप सोचे, 2016 में जिनकी शादी होती है, और उसके बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, एक 4 साल के हैं और एक 2 साल की बच्ची है, उनका भी लालन पालन करना, पूरे परिवार को देखना, ये जो मोटिवेशन है, जो जिजीविषा थी, जो संजना जाटव में स्वतः ही नहीं आई, ये लंबे प्रयास और अध्ययन के बाद में आई है। उन्होंने
मुझे लगता है कि उन्होंने महानायकों को पढ़ा होगा, बहुजन महानायकों को, उन्होंने बाबा साहब को भी पढ़ा होगा। जब हमने कप्तान सिंह जो पुलिस के अंदर है वो भी वैचारिक तौर पर अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, और वो नारी महिलाओं को लेकर सकारात्मक है, जैसा कि वो अपने मीडिया में कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के गौरव के लिए हमारे परिवार में हमेशा बढ़ चढ़कर कदम रखने की बात रखी जाती है। संजना जाटव कह चुकी है कि जब मैं अपने ससुराल में, मेरी शादी यहां पर हुई समूचे गांव में, तो मेरे ताऊ ससुर सरपंच थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और उसके बाद मुझे जिला परिषद का मुझे चुनाव लड़वाया गया, मैं जीती, और उसके बाद मैं धीरे धीरे, मेरे पति ने कप्तान सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रेरित किया और मैं उस चुनाव में मैं लग गई। बहरहाल उसमें हार हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर आज वो भरतपुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सवाल यही है कि अब आने वाले दिनों में जो दिन आएंगे, लोकसभा सत्र चलेगा, उनके पास में बहुत जिम्मेदारी रहेगी। भरतपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जातीय असमानता भी है कई बार, क्योंकि वो एक राजशाही क्षेत्र आता है और जहां पर दलित उत्पीड़न की कई ऐसी घटनाएं लगातार इतिहास में हो चुकी हैं, और ऐसा रूढ़िवादी क्षेत्र भी है। उत्तर प्रदेश से निकट का वो इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है, और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कि जो उन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए, निस्तारण के लिए संजना जाटव को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बहरहाल उनकी जो पूरी टीम है या जो है वो बना रही होंगी रणनीतिक तौर पर किस तरह से अब इस क्षेत्र का मुझे विकास करना है। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि जीत के बाद संजना जाटव का जो डांस है वो बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी सास कहती है कि डांस तो हर कोई करते हैं, नाचते हर कोई है, अच्छी बात है, और ये खुशी का इजहार था। तो मैंने आपसे कहा वो प्रियंका गांधी से भी प्रेरित है। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये मुद्दा और ये विचार अंतर्गतवा उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत कर दिखा दिया। संजना जाटव के चुनाव जीतना पूरे देश के अंदर एक डंका बज गया। सवाल उससे भी बड़ा यह है कि वो एक ऐसे क्षेत्र से जीती है जहां से मुख्यमंत्री, जो इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका ही गृह जिला है, और उनके गांव अटारी से भी संजना जाटव को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। आप सोचें कि जो अभी 3-4 महीने पहले भजनलाल शर्मा भरतपुर से आते हैं और वो वहाँ और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो बीजेपी को जिताएं, लेकिन रामस्वरूप कोली वहां से हारे, और खास तौर पे अटारी गांव से संजना जाटव को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। आप देखें कि ये मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी हार थी, जिसने पूरी तरह से कहा जा रहा है कि वो सरकारी अमला किस तरह से वहां पर काम कर रहा था, उस पर भी एक सवाल निशान उठ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के खासतौर पे बीजेपी के उम्मीदवार को हरा देना, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को भी हरा देना ही है। अब देखें कि भरतपुर में जहां 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर संजना जाटव को विजय मिली, ज्यादा वोट मिले बनिस्पत रामस्वरूप कोली जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें मात्र भरतपुर जो शहर है वहां से उन्हें वोट मिला, जिसमें आपको मैं बताऊं कामा, कठुमर, वैर, डीग, नगर, और जिसमें नदवई और बयाना, मात्र भरतपुर शहर से संजना जाटव को कम वोट मिले थे। लेकिन अंतर्गतवा जीत संजना जाटव की होती है। यहाँ एक आम युवा चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए और वो एक करियर में एक बेहतर करे। वो एक सरकारी नौकरी ही चाहती थी, लेकिन उनके परिवार ने एक बड़ा सपना देखा और वो विधानसभा के टिकट उनको मिली। उससे पहले जिला परिषद सदस्य बनी, और उसके बाद विधानसभा के टिकट के बाद वो हार जाती। जैसा कि मैंने आपको कहा, लोकसभा चुनाव वो जीतती हैं और आज वो भरतपुर का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। यानी कि वो मात्र सरकारी नौकरी का सपना देख रही थी, लेकिन उससे बड़ा सपना उनका साकार हुआ। अब बात उनके
अनुभव को लेकर भी आ रही है कि वो कैसे काम कर पाएंगे। उन्हें अनुभव नहीं है राजनीतिक करियर का, अभी उन्हें अनुभव नहीं है कि किस तरह से मुद्दों को पटल पर रखा जाएगा, किस तरह से मुद्दों को चयनित किया जाएगा, किस तरह से पॉलिसी पर बात की जाएगी। लेकिन वो कहती हैं कि मैं उम्र भले ही मेरी कम है लेकिन मैं सीखने वाली महिला हूं। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ों को, नियम कानून को और तमाम योजनाओं को किस तरह से लागू करवाना है और तमाम उन समस्याओं को किस तरह से निपटारा और सुलझाना है, उसके लिए भी मैं बहुत ही मेहनत करूंगी। और ख़ास तौर पे मेरे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो समस्याएं, सवाल हैं और वहाँ के जन आवाम से भी मैं वास्ता रखूंगी और जब भी समय मिलेगा तो मैं भरतपुर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मैं पहुंचूंगी। तो ये बात संजना जाटव के साथ ये सकारात्मक और जो पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहा कि वो भले ही उम्र की कम है लेकिन उनके अंदर बेहतर काम करने की ललक है। वो कहती है कि मैं एमपी भले ही बनी हूं लेकिन मुझे किसी भी तरह का कोई गुमान नहीं है, क्योंकि ये तो हर 5 साल के अंदर फिर संघर्ष करना होता है। इसलिए हमें हर पल बेहतर करना है जिससे कि जनता को ये लगे कि हां, हमारा नेता अगर कोई है तो संजना जाटव जैसा है। बहरहाल संजना जाटव की उम्र कम है, अनुभव कम है, लेकिन पूरे भारत की राजनीति के पटल पर छाने का इतिहास इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा और अंततः वह जो जीत दर्ज की है, उससे लग रहा है कि वह लंबे समय तक भारत की राजनीति पर छाए रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि वो अपने काम से, अपने बेहतर मुकाम से जनता का भी दिल जीते। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आखिरी में आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को आप आर्थिक मदद कर हमें हौसला बढ़ा सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।